दोस्तों, क्या आपको भी सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं? किसी को अपने मरे हुए पिताश्री सपने में दर्शन देते हैं तो किसी को अपनी मृत माता के दर्शन होते हैं। शायद आपने भी सपने में मृत परिजनों को अवश्य देखा होगा, लेकिन सुबह उठने के बाद आप उस सपने को दुर्लक्ष्य कर देते हैं। क्या अपने मन में कभी ऐसा विचार आया कि आपको ऐसा सपना क्यों दिखाई दिया? इस सपने का अर्थ क्या हो सकता है? लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सपने में मरे हुए परिजन दिखाई देने पर हमें महत्वपूर्ण संकेत भी मिलते हैं। सपने में मृत परिजन दिखाई देना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिनका वर्णन हमारे पुराणों में किया गया है। आज हम आपको उन्हीं महत्वपूर्ण संकेतों के विषय में बताने जा रहे हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको पितृपक्ष में सबसे अधिक सुनी जाने वाली एक ऐसी महान कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि सपने में मरे हुए लोग देखने का क्या अर्थ होता है। अगर सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह प्राचीन महान कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितरों की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं वह कथा। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद यमराज से मिलने के लिए यमलोक जाते हैं। यमराज देवर्षि नारद का बड़े प्रेम से आदर एवं सत्कार करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से आज मैं धन्य हुआ और आपके चरण पड़ने से यमपुरी की शोभा बढ़ गई है। इस प्रकार से यमराज के द्वारा स्वागत किए जाने पर देवर्षि नारद प्रसन्न होते हैं और यमराज को भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज, आपको भी मेरा प्रणाम है। आपके आदर सत्कार से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपका यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य अथवा कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आप आए होंगे, या फिर हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है? कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो मृत्यु के तथा न्याय के देवता हैं। आप तीनों लोकों के सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको समस्त चराचरों के भूत और भविष्य का भी ज्ञान है। इसीलिए मैं आपके पास कुछ शंका लेकर आया हूं, जिसे दूर करने की कृपा करें। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा अवश्य रखते हैं, किंतु आपके मन की बात जानना हमारे बस का नहीं है। आप तो तीनों लोकों की खबर रखते हैं। आप भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। आप समस्त शास्त्रों का भी ज्ञान रखते हैं, किंतु अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। हे देवर्षि, आपकी जो भी शंका और प्रश्न है आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका जवाब देने का प्रयास अवश्य ही करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे यमराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूं। मैंने पिशाच, प्रेत, कूष्मांड, बेताल, चुड़ैल, पिशाचिनी आदि प्रकार की कई विचित्र चीजें देखी हैं जो जंगल में निवास करती है। इसके साथ ही मैंने देखा है ये सभी दुष्ट शक्तियां मनुष्यों को परेशान करती है, उन्हें दुख देती है। इसका क्या कारण है? ये सभी बुरी शक्तियां मनुष्यों को क्यों परेशान करती हैं? तथा मेरे मन में अन्य एक प्रश्न है कि मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजों को देखता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? मैं समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही आपके पास आया हूं। नारद जी के प्रश्न सुनकर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किए हैं। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देता हूं, किंतु उससे पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनें। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूं।
तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मुझे वह महान कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा। तो दोस्तों फिर यमराज देवर्षि नारद को यह महान कथा सुनाते हैं। तो चलिए आपको वह कथा सुनाते हैं, आप सभी इस कथा को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी, जहां पर एक सेठ अपने 4 भाइयों के साथ निवास करता था। उस सेठ का नाम धर्मण था। उसके 4 भाई सुमन, नंदन, विरचन और विभान थे। सेठ और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। सेठ के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह और उसके भाई बहुत मेहनती थे और मिलजुल कर व्यापार और खेती करते थे। पूरे नगर में सेठ के जितना कोई धनवान नहीं था। यह सारी संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। सेठ के पूर्वज महादानी और दयावान थे। वे सभी दान धर्म तथा अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन आदि धार्मिक कार्य किया करते थे। किंतु सेठ कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर पूर्वजों के लक्षण नहीं थे। सेठ ना दान धर्म करता और ना ही यज्ञ तथा हवन आदि कार्य करता था। सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा किया था, किंतु उसने कभी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। उसने कभी किसी को फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी और ना ही उसने कभी दूसरों को भोजन कराया। सेठ के पूर्वज तो मंदिरों में भंडारा दिया करते थे, गरीबों को वस्त्र तथा अन्न का दान किया करते थे, लेकिन सेठ ने अपने पूर्वजों का कभी अनुसरण नहीं किया। वह हमेशा ही धन कमाने में और धन का संचय करने में लगा रहता था, जिससे उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति तो हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत दुखी और नाराज हो गए। फिर पितृपक्ष आया। पितृपक्ष में सभी पूर्वज अपने पुत्रों के द्वारा श्राद्ध और तर्पण की अपेक्षा कर रहे थे, किंतु उनके किसी भी पुत्र ने अपने पूर्वजों के लिए न श्राद्ध किया और न ही तर्पण किया। उन्होंने न दान धर्म किया और न ही किसी भूखे प्राणी को भोजन कराया। अपने पुत्रों को ऐसी दुष्टता देखकर सभी पितृगण अत्यंत दुखी हुए। सेठ के पूर्वजों को अपने पुत्र का व्यवहार ठीक नहीं लगता था। इसी कारण से वे पितृलोक में भी दुखी ही रहा करते थे। धन कमाने के लालच में सेठ इतना उन्मत्त हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया और उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करना भी बंद कर दिया, जिससे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी। वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से दुखी रहने लगे। फिर एक दिन उस सेठ के पूर्वज चर्चा करते हैं। वे एक दूसरे से कहने लगते हैं, हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है जो हमारे कुल में इतने स्वार्थी और लालची पुत्रों का जन्म हुआ है। हमारे पुत्र न हमारे लिए श्राद्ध करते हैं और न ही दान धर्म करते हैं। हमारे पुत्रों के कुकर्मों के कारण हमारा पतन हो रहा है। इस प्रकार से विचार करके वे सभी पितृ अपने पुत्रों से मिलने के लिए जाने के विषय में सोचने लगते हैं और कहते हैं, हमें यमराज के पास जाना चाहिए। अब वे ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम सभी यमराज के पास जाकर उनसे हमारे पुत्रों को मिलने के लिए जाने की अनुमति मांगेंगे। फिर सभी पितृगण आकाश मार्ग से उड़ते हुए पितृलोक से यमलोक में यमराज के पास जाते हैं। वहां पर जाकर वे सभी यमराज को नमस्कार करते हैं। पितृगणों को यमपुरी में आया हुआ देखकर यमराज भी उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब सभी पितृ हाथ जोड़कर अपना दुख बताने लगते हैं। वे सभी पितृ यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की मति भ्रष्ट हो गई है। हमारे पुत्र न दान करते हैं और न श्राद्ध और तर्पण करते हैं। उनके अशुभ आचरण से हमारा पतन हो रहा है। वे कभी दान धर्म नहीं करते हैं, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया आप हमें हमारे पुत्रों से मिलने के लिए एक बार जाने दें। हम हमारे पुत्रों को समझाकर लौट आएंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर फिर से यमलोक लौट आएंगे। तब यमराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, हे महात्माओं, तुम अपने पुत्र को मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, किंतु तुम अपने पुत्र को स्वप्न के माध्यम से संकेत अवश्य दे सकते हो। इसीलिए आप सभी अपने पुत्रों को उनके सपने में जाकर संकेत देकर उन्हें अपना दुख समझा सकते हैं। फिर वे सभी पितृ इस बात पर सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र के अर्थात उस सेठ धर्मण के सपने में उसे दर्शन देते हैं और उसे संकेत देते हैं, किंतु उनका बड़ा पुत्र उनके संकेतों को समझ नहीं पाता है।
दूसरे दिन जागने पर वह उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेतों को भी नजरअंदाज कर देता है। इससे वे सभी पितृगण फिर से निराश हो जाते हैं और फिर सभी पितृगण अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर भी उन्हें दर्शन देने लगते हैं तथा उन्हें अनेक प्रकार के संकेत भी देते हैं, लेकिन उनके बाकी पुत्र भी उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए संकेतों को समझ नहीं पाता है, जिससे सभी पितृगण अत्यंत दुखी और नाराज हो जाते हैं। सेठ और उसके भाई धन कमाने के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उन्हें पूर्वजों के प्राप्त द्वारा दिव्य संकेतों का महत्व कुछ भी नहीं लगता था, किंतु पितरों के स्वप्न में दर्शन देने के कुछ ही दिनों के बाद उस सेठ को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। उसे व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा होने लगता है, जिससे उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। सभी भाइयों में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पूर्वजों द्वारा जमा की हुई सारी जमीन जायदाद को वे बेच डालते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपना अपना पेट पालने में लग जाते हैं। उधर स्वर्गलोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत पीड़ा होने लगती है। सभी पितृगण अत्यंत दुखी और उदास हो जाते हैं। फिर से वे सभी यमराज के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती है। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। फिर यमराज उन पितरों से कहते हैं, हे महात्माओं, तुम्हारी इस व्यथा को मैं समझता हूं। मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्रों के पास जाकर उन्हें उनकी भूल के बारे में बताता हूं। फिर दोस्तों, यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आते हैं और उस सेठ के घर की तरफ जाने लगते हैं। जब यमराज सेठ के घर के समीप पहुंच जाते हैं, तभी वे एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं। सबसे पहले वे उस सेठ के घर पर जाते हैं तो वह सेठ अत्यंत बीमार पड़ा हुआ होता है। द्वार पर जाकर यमराज कहने लगते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, क्या घर में कोई है? हे माई, तुम्हारे द्वार पर एक साधु आया है जो बड़े दूर से यात्रा करके आया है। कोई हो तो भिक्षा दो। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, हम देहि। द्वार पर आए साधु को देखकर उस सेठ की पत्नी सुनंदा उनका स्वागत करती है और कहती है, पधारिए हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? वे साधु रूपी यमराज कहते हैं, हे देवी, मैं भूखा हूं और यात्रा पर निकला हूं। यदि दान में कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। फिर सेठ की पत्नी कहती है, ठीक है साधु महाराज, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ भोजन लेकर आती हूँ। सेठ की पत्नी के चेहरे पर दुख के हाव भाव देखकर वे साधु रूपी यमराज कहने लगते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे मुखमंडल पर दुख दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई गोपनीय बात न हो तो मुझे बताओ, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। पहले हम बहुत धनवान और समृद्ध थे। मेरे पति और उनके भाई सभी साथ साथ रहते थे, किंतु अचानक ही सभी भाइयों में झगड़ा हो गया। अचानक से हमारा सारा व्यापार डूब गया और हम सभी दरिद्री हो गए हैं। यह किस दोष के कारण हुआ है? कृपया आप हमें बताइए। तब साधु कहता है, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृ दोष है। उसी कारण से तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण उसके पूर्वज रुष्ट हुए हैं। साधु की बात सुनकर वह सेठ वहां पर आता है और साधु से पूछने लगता है, हे साधु महाराज, कृपया मुझे बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया? मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए और मैं बीमार पड़ गया। तब वह साधु कहते हैं, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने नष्ट कर दिया। इसी कारण से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। तुम लोगों ने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, उनका तर्पण नहीं किया। इसी कारण से तुम्हारे सभी पूर्वज तुमसे रुष्ट हो गए हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने सपने में आकर तुम्हें कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे,
किंतु तुमने उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो चुका है। इस प्रकार से उस साधु के द्वारा बताने पर उस सेठ को सब कुछ पता चल जाता है। उसे याद आता है कि उसके सपने में उसके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिए थे। वह सेठ उस साधु से कहता है, हे साधु महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। कृपया आप मुझे सपने में पूर्वजों को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं, इस बारे में बताइए। फिर वह साधु कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपने में पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताता हूं। साधु रूपी यमराज कहते हैं, हे पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो वे प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक पर भटक रहे होते हैं। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। सुनो वत्स, अब मैं तुम्हें उन सभी संकेतों के बारे में बताता हूं जो तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। यमराज ने साधु के वेश में सेठ को बताया, यदि तुम अपने सपने में अपने पूर्वजों को भूख और प्यास से व्याकुल देखते हो तो यह संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारे पितृ अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनके लिए उचित रूप से श्राद्ध कर्म और तर्पण नहीं किया गया है। वे अब भी अपने परिवार से आहार और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पूर्वजों का तर्पण समय पर नहीं किया जाता या जब श्राद्ध की प्रक्रिया को पूरी श्रद्धा से नहीं निभाया जाता। तुम्हारे पूर्वज स्वप्न के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं ताकि तुम उनकी स्थिति को समझो और उनके लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान कर सको। इस समस्या का समाधान यही है कि अपने पितरों के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाए। सेठ को और स्पष्ट करते हुए यमराज बोले, अगर तुम्हें अपने सपने में मृत पूर्वज जंजीरों में बंधे हुए दिखाई देते हैं तो यह अत्यंत चिंता का विषय है। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे पितृ किसी बंधन में हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उनके श्राद्ध या तर्पण समय पर नहीं किए जाते या उनके लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य अधूरे रहते हैं। यह दर्शाता है कि पितरों की मुक्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस समस्या का समाधान भी यही है कि तुम दान, श्राद्ध और तर्पण का आयोजन करो ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और वे अपने बंधनों से मुक्त हो सके। यमराज ने गंभीरता से कहा, अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में मैले और फटे पुराने वस्त्र पहने हुए दिखाई दें तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे पितृ अत्यधिक दुखी और पीड़ित हैं। वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है। यह तब होता है जब उनके लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान नहीं किया जाता। इसलिए जब भी इस प्रकार का सपना आए, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तुरंत पिंडदान और तर्पण करना अनिवार्य होता है। सेठ से बात करते हुए यमराज ने समझाया, अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में तुमसे कुछ मांगते हुए दिखाई दें तो यह इस बात का संकेत है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा बाकी रह गई है। उनके जीवन काल की कोई अभिलाषा अधूरी रह गई थी जो उन्हें मुक्ति प्राप्त करने में बाधा डाल रही है। ऐसे सपनों में यह देखना महत्वपूर्ण है कि वे किस प्रकार की वस्तु की मांग कर रहे हैं। तुम्हें उस वस्तु या उसकी समरूप चीज का दान करना चाहिए ताकि उनके अधूरे कार्य पूर्ण हो सकें और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वे प्रेत योनि से मुक्ति पा लेते हैं। यमराज ने सेठ की ओर देखते हुए कहा, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दें तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सपने इस बात का प्रतीक होते हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। यह संकेत तुम्हारे पितरों की प्रसन्नता का प्रतीक है जो उनके आशीर्वाद के रूप में प्रकट हो रहा है। यमराज ने समझाया, अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दें तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पितृ तुम्हारे प्रयासों से संतुष्ट हैं
और तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी। ऐसे सपने दिखना यह दर्शाता है कि तुम्हारे पितृ तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारी उन्नति और सफलता के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार के सपने आने पर तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। यमराज ने चिंतित स्वर में कहा, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज अचानक अदृश्य हो जाते हैं तो यह एक अशुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट आने वाला है और तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। यह सपने इस बात का सूचक है कि निकट भविष्य में कोई बड़ी कठिनाई तुम्हारे सामने आ सकती है। ऐसे सपनों से यह सीख मिलती है कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से किसी भी आने वाले कष्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। सेठ को और अधिक गंभीर होते हुए यमराज बोले, अगर सपने में तुम्हारे पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत है कि वे तुमसे नाराज हैं। इसका अर्थ यह है कि तुम कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो उन्हें पसंद नहीं है और वे चाहते हैं कि तुम उस कार्य को बंद कर दो। यह एक चेतावनी है कि तुम्हारे कर्मों में कोई कमी है और तुम्हें अपने मार्ग पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार का सपना आने पर तुम्हें अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यमराज ने दुख भरे स्वर में कहा, अगर तुम अपने सपने में अपने पूर्वजों को रोते हुए देखो तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है और तुम्हारे पूर्वज उस संकट से बहुत दुखी हैं। ये सपने इस बात की चेतावनी देते हैं कि तुम्हें सतर्क हो जाना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए ताकि उस संकट से तुम्हारी रक्षा हो सके। यमराज मुस्कुराते हुए बोले, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज स्वस्थ, प्रसन्न और तेजस्वी दिखाई दें तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितरों को मुक्ति मिल चुकी है और वे तुमसे प्रसन्न हैं। ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि तुम्हारे पितृ तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। यह संकेत यह दर्शाता है कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी प्रगति से संतुष्ट हैं। यमराज ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, अगर पितृपक्ष के दौरान तुम्हें सपने में घोड़ा, हाथी, बैल या कोई विकृत मनुष्य दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वे अब भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि वे तुमसे अत्यंत दुखी हैं। ऐसे संकेत मिलने पर तुम्हें तुरंत पितरों की संतुष्टि के लिए दान और श्राद्ध करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अंत में यमराज बोले, यदि तुम्हें सपने में कोई जानवर जैसे कुत्ता, बैल, गाय या अन्य पशु मनुष्य की तरह बात करते हुए दिखाई दे तो यह अत्यंत विचलित करने वाला संकेत है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। यह इस बात का संकेत है कि तुमने उनके लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य अधूरे छोड़े हैं। इस स्थिति में तुम्हें तर्पण, पिंडदान या अन्य धार्मिक अनुष्ठान करके अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तब वह साधु कहता है, हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़े हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। उस साधु की बात सुनकर उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें साधु के द्वारा बताई हुई बात बता देता है। फिर सभी भाइयों को समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर संकेत दे रहे थे। फिर वे सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, धर्म आदि कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। वे सभी संकेत शुभ होते हैं। अपने पितरों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होने पर उन सभी भाइयों का जीवन खुशियों से भर जाता है। उनके सभी रोग और दोष समाप्त होते हैं। वे फिर एकजुट होकर रहने लगते हैं और खूब तरक्की करते हैं। यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्यों को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। अब मैं तुम्हें उन शुभ संकेतों के विषय में बताता हूं।
यदि सपने में मृत परिजन सिर पर हाथ फिराते हुए दिखाई देते हैं, इस सपने का अर्थ यह है कि वे बहुत अधिक प्रसन्न हैं। पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, तो पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहे हैं उससे वे संतुष्ट हैं और उसे उस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं, उनके मुखमंडल पर तेज दिखाई देता है और उनके वस्त्र चमकीले और सफेद रंग के होते हैं, तो उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो यह शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से उन सभी भाइयों को पूर्वजों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और उनका खोया हुआ सारा धन और संपत्ति उन्हें वापस मिल जाते हैं और सभी भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं और सुखपूर्वक 100 वर्षों तक जीवन व्यतीत करके दिव्य विमानों में बैठकर पितृलोक चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को पितरों के द्वारा मिलने वाले संकेत बताए हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी